लिल्लाहि व कफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज 17 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी है, 28 मार्च बरोज़ जुमेरात 2024 बाद नमाज़ फ़जर है। आज का जो दर्स हदीस है, दर्स कुरान व हदीस है, ये इंशाअल्लाह हम नमाजियों के लिए है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और जिन बातों से बचना चाहिए अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। पहली हदीस पाक ये है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद पढ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़ाला ला यक़ूलु रजुलुन अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाह करे कि आप याद कर लें, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। असल तो आपको व अतूबु इलैहि ही याद करना है, बाकी तो तकरीबन आता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सलासा मर्रातिन इल्ला गुफ़िर लहू व इन कान फ़र्र मिन ज़हफ़ी। जो 3 बार ये पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा, अगरचे वो जंग से भागा ही क्यों ना हो। कि मुसलमानों के साथ ये मिल के जंग में था मगर भाग गया डर के कि कहीं मेरी मौत की बारी ना आ जाए, ये गुनाह भी ये 3 मरतबा पढ़ने पर अल्लाह माफ़ फरमा देगा। ये पहली हदीस है। इसमें एक कायदा याद रख लें। अभी आप सुन रहे हैं कि मन सामा रमदान गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जो रमदान के रोज़े रखेगा अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। आप उलमा से मुसलसल सुन रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन क़ाम रमदान गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो माह रमदान की रातों को क़याम करेगा पिछली ज़िंदगी के गुनाह माफ़। आप सुन रहे हैं कि मन क़ामा लैलतुल क़द्री गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, कि जो लैलतुल क़द्र को क़याम करेगा, रात को जागेगा, अल्लाह उसके भी पिछले सारे गुनाह। और भी बहुत सारी आपने सुना है कि ये अमल कर लो तो गुनाह सारे। हज़रात वो सगीरा माफ़ होते हैं, हज से भी सगीरा माफ़ होंगे। कबीरा के लिए तौबा शर्त है। बोले मेरे साथ कि मुझे तसल्ली हो, आपको समझ आ रही है। कबीरा के लिए क्या है? तौबा शर्त। और तौबा की कितनी शर्तें हैं? 3। बोलिए। पहली शर्त के शर्मिंदा हो। डंडे से आपने जो तौबा कराई वो कोई तौबा, डर के कर ली तो कोई तौबा नहीं है। पिछली जब तालिबान की हुकूमत आई सी 1994-95 में, उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को दाढ़ियाँ रखवाई डंडे के जोर पर, और जो ही तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई उन्होंने मुड़वा दी। ज़बरदस्ती जिनको पर्दे करवाए थे उन्होंने उतार दिए बुरके। तो ज़बरदस्ती नहीं, तौबा वो है जो दिल की शर्मिंदगी से हो। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है आइंदा ना करने का जज्बा, पुख्ता वादा कि मैं आइंदा ये गुनाह, अगर एक बार तौबा कर ली फिर वही और जानबूझकर तो ये तो मजाक है, तौबा नहीं है। हाँ, अल्लाह फिर भी तौबा करने पर माफ़ कर देता है, अल्लाह के यहाँ कमी नहीं है। पर ये तौबा का कोई तरीका कि पहले ही सोच लिया आज माफ़ करवा लो कल फिर कर लोगे, तो ये एक फ्रॉड की किस्म है, तौबा नहीं है। और तौबा की तीसरी शर्त क्या है कि जिसका माल लूटा है वापस करो। गुनाह माफ़ है पर माल, जिसके प्लाट पे कब्जा किया वापस करो। और ये जो जिससे पैसे हथियाए हैं ना यार, ऐसे ऐसे तरीके हैं लोगों से पैसे खाने के कि तौबा शैतान भी शर्मा जाता होगा कि ये तो मेरे भी बाप निकले। और लोगों में वो मशहूर है कि ये इस तरीके से पैसे खा रहे हैं, इस तरह से। हमारे यहाँ उधर फराडी हैं, वो तो रिश्ते तक, निकाह तक बच्चियों के पढ़ा देते हैं, रुखसती पर फ्रॉड करके दिखा देंगे। फराडी मशहूर है वो। तो जिसका जो कब्जा किया है, जो पैसे देने हैं, जो नमाजें छोड़ी हैं, उनको कज़ा करो। ये तौबा की तीसरी शर्त है। अगर वो हक नहीं वापस दिया तो तौबा कबूल है। इस 3 शर्तों में रखकर ये जो पढ़ेगा अल्लाह ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। अच्छा जी,
अगली सुनिए, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही सहाबी, और ये अक्सर जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद के फरामीन हैं ये हुजूर के ही हैं, मगर यहाँ नकल उनसे हो रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं अस्सब्रु निस्फुल ईमान, सब्र आधा ईमान है। बोलो जी, सब्र। वो जहाज का सफर हो रहा था, पायलट ने ऐलान कर दिया कि हमारे पास टोटल 3 मिनट हैं, उसके बाद जहाज क्रश हो जाएगा और ये अब हमारे पास सिर्फ जिंदगी के 3 मिनट बचे हैं। तो वो एक बंदा आराम से अखबार पढ़ रहा है, तो उसके साथ वाला उसको कूनी मार के कहता, ओए तुझे नहीं पता 3 मिनट रह गए? उसने कमाल का जवाब दिया, उसने कहा जब बचे ही 3 मिनट हैं वो तो सुकून से गुजारने दो। वो तो हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं, मेरा क्लास फेलो था, 7वें साल में थे हम, तो उसकी शादी हो गई और वो शादी के बाद अगले दिन सबक में आया, हाँ जी, अपनी क्लास अटेंड की। तो वैसे ही वो मौलाना ने पूछ लिया, हाँ भाई रात में क्या क्या बातें हुई? अब अमल तो नहीं पूछ सकते, बातें तो पूछ सकते हैं, भाई तुमने क्या क्या गुफ्तगू की? तो कहने लगा जी मैंने अपनी बीवी से अपने सारे दुखड़े बयान किए कि मैं ये गम उठाए हैं, ये है, आगे मेरी बहनों के ये मसाइल हैं, मेरी माँ के ये मसाइल हैं, मेरे बाबा के ये मसाइल हैं। तो मौलाना साहब कहने लगे, ओए नलैका, एक रात भी सुख दी नहीं गुजारी हो, पहली रात ही सारा कुछ दस देता ही, और वो भी सारे गम ही दसे ने। तो बाद लोगों में सब्र होता, वो फौरन बेसब्री की तरफ चले जाएंगे, और हर मौके पर बेसब्री करना ये मोमिन की निशानी नहीं। भाई मौलवी साहब 5 मिनट लेट हो गए हैं तो सब्र कर लो, और अगर पहले आ गए हैं तो खुश हो जाओ। पहले आने पर खुशी नहीं, ये भी बेसब्री की अलामत है। लेट आने पर इतनी फिक्रमंद हो जाना कि पता नहीं कोई जिहाद का मौसम है या हालत जंग में पड़ रहे हैं, ये भी बेसब्री है। और उस्ताद शागिर्दों की बहुत धुलाई करते हैं, स्कूल में कम और मदरसों में, क्योंकि कारी में सब्र नहीं होता। बोलो, वो ऐसे मारता है तालिब इल्म को जैसे इंडिया का फौजी पकड़ा हुआ है और उसकी पिटाई हो रही है। अब आज भी मदरसों में इतनी पाबंदियां हैं कि फिर भी मार बंद, और कारी जब तक जिंदा है मार बंद नहीं होगी। ये को बददुआ है इनको। तो अस्सब्रु निस्फुल ईमान, अक्सर लड़ाइयों के बाद जायजा लिया गया है, तो कमी किसकी नजर आई है? यार बोलो तो सही, तुसी ज्यादा ही सब्र कर रहे हो, कुछ तो बोलो। मैं कह रहा हूं कि अक्सर लड़ाइयों के बाद जो नतीजा निकला है, तो कमी किसकी नजर आई? अगर सब्र हो जाता पहले स्टेप पर, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र कब होता है? जब सदमे की इब्तदा हो, बाद में तो फिर आ ही जाता है, ये चीज होती है। आगे फरमाया वल यकीनुल ईमान, यकीन मुकम्मल ईमान है। यार हल्की जी कहो ना, सुभान। सब्र के बाद जिस चीज की कमी है वो यकीन है, और शक बहुत ज्यादा है, और जहां शक आ जाए वहां कख भी रहता नहीं। और बाद लोगों को बीमारी होती है, बीमारी खुद लगती है ना, बंदा लगाता नहीं। बाद को शक की बीमारी है, ख्वाह वो बहन भाई जा रहे होंगे, ये शक करने से बाद नहीं आएगा। हो सकता है वो अपने बाप के साथ जा रही हो, ये पीछे से शक के तीर चला रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं इसको कोई खबर है नहीं, पर शक में कोई ना कोई। देखो अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरतुल हुजरात में, ईमान वालों जन से बचो, इन नबाद जन्नी इस्म, के बाद जन गुनाह है, गुनाह तक ले जाते हैं। जन तो यकीन का, शक का इब्तदाई दर्जा है। और अल्लज़ी युवस्विसु, आखिरी सूरत है, पढ़ लो, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ऐ मेरे नबी पनाह मांग उस बदबख्त से जो लोगों के दिलों में वसवसे पैदा कर रहा है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये खन्नास है। खन्नास कहते हैं जो छुप के हमला करे, सामने आएगा पर कोई ना कोई आपके दिल में, मेरे दिल में ऐसी बात डालेगा कि अगले के बारे में वसवसा पैदा हो जाए। इससे नबी पनाह मांग रहा है। तो ये जन्नत में कैसे जाएगा भाई? तो हाँ, अल्लामा इकबाल ने शेर कहा, सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी की जिंदगी। गोडे छड़ दो भाई, ये गुलामी से बदतर है बेयकीनी की जिंदगी। यानी बेयकीन इंसान
शक्की इंसान, ये तो गुलाम से भी गिरा हुआ है। ये रोजाना 100 मरतबा अपनी बीवी पे सब शक करेगा, बीवी खामद पे शक करेगी, घर जहन्नम का ईंधन बना हुआ है और कोई परवाह नहीं है। हाँ, उलमा कहते हैं कि अगर तुमने किसी पर शक किया तो क़यामत वाले दिन उस शक की दलील देनी पड़ेगी। क्यों जी, देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह लिखते हैं 99 रास्ते शक के हों, एक यकीन का हो तो एक पे चल पड़ो, उन 99 को छोड़ दो। क्यों? कि शक पर तुम्हें अल्लाह के सामने दलील देनी पड़ेगी, ना मिली तो क्या होगा, किस हाल में रहोगे। और अगर अल्लाह ने पूछा यकीन क्यों किया था, कह देना तेरी खातिर किया था, तू जान ये जाने, हमें कोई सरोकार है नहीं। तो यकीन मुकम्मल ईमान है। तीसरी हदीस जो पेश करना चाहता हूँ वो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलील कदर साहबी फरमा रहे हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि मल्लम तअमुरहु सलातुहु बिल मारूफी व तनहहु अनिल मुनकरी, कि जिसकी नमाज उसको बुराई से नहीं रोकती, जिसकी नमाज उसको बुराई से नहीं रोकती और जिसकी नमाज उसको नेकी का हुक्म नहीं देती, तो लम यज़दद मिनल्लाहि इल्ला बुअदन, ये मुसलसल नमाज भी पढ़ता जा रहा है और अल्लाह से दूर होता जा रहा है। ये अल्लाह से दूरी वाली नमाज है, अल्लाह के कुर्ब वाली नमाज है। जबकि नमाज और सजदे तो अल्लाह का कुर्ब दिलाने के लिए है, पर चूंकि ये नमाज के तकाज़ों पर अमल नहीं कर रहा। अब एक जुमला बोलो, पढ़नी है हमने नमाज, बोलो पढ़नी है हमने नमाज, तो वजू करते हैं या नहीं करते? वजू की सारी शर्तें क्यों पूरी करनी है? बोले बोले बोले, नमाज पढ़नी है। हमने गुस्ल करना है, क्योंकि गुस्ल की सारी शर्तें क्यों पूरी करनी है? बोलो भाई, नमाज पढ़नी है। अच्छा, इसी तरह हमने मस्जिद में आना है, बोलो क्यों? तो मस्जिद के आने के जितने आदाब हैं वो क्यों पूरे करने हैं? नमाज पढ़नी है। और मस्जिद में आकर अपनी मर्जी करनी है? जब गुस्ल सही नहीं तो नमाज सही नहीं, वजू सही नहीं तो नमाज है। जब इसका मस्जिद में आने का तरीका ही ठीक नहीं तो नमाज बोलो ठीक है। हजरत, जब नमाज ठीक करनी है तो ये सारे काम ठीक करने पड़ेंगे। कितना अरसा हो गया मुझे आपके पास आए को, और 3-4 मैंने बातें बताई, एक पर अमल नहीं हुआ। क्योंकि ना तो नमाजी को अल्लाह का शौक है, ना नमाजी को अल्लाह का खौफ है। ये नमाजी अल्लाह के खौफ से भी बरी हैं, अल्लाह के शौक से भी बरी हैं। बंदा 2 तरीकों से काम करता है, या शौक से या खौफ से, और जिस माशरे में ये दोनों ना हो वहाँ अमल हो सकता नहीं। मैंने कहा कि जब आप नमाज के लिए तशरीफ़ लाएं, मस्जिद में आ जाएं, तो कुरान सूरह बकरा में है अल्लाह से डरते हुए आओ। बोलो, मस्जिद में जब आओ तो अल्लाह से डर हो, खौफ हो कि मैं अब रब्बुल आलमीन की बारगाह में आ गया हूँ। कोई परवाह नहीं है मस्जिद में आने वालों को। दुआएं लिखी हुई हैं हर मस्जिद के दरवाजे पर, पढ़ता कोई है। कितने अदाब हैं हदीसों में कि दायां पाँव पहले रखो और बायां, और जाते हुए बायां पहले निकालो, दायां। मैं अक्सर देखता हूँ कोई परवाह नहीं है, क्योंकि खौफ ही नहीं है अल्लाह का और दीन का शौक भी नहीं है। और मैं आपसे खुल के कह रहा हूँ, जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो जहाँ जूतियाँ उतारे ना, चुदरा उस जूती के अंदर रख के आया करें। मस्जिद में सिर्फ नबी के गुलाम बन के आए, अल्लाह के मांगत, अल्लाह के दर के फकीर और भिखारी बन के आए। जैसे सिगरेट की डब्बी जूती में रखी जाती है, चुदरा शुदरा सब कुछ वहाँ सारे टाइटल उतार के अल्लाह की बारगाह में अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, आ गए अल्लाह के फकीर आ गए। नमाजी का उन्वान क्या है? अल्लाह का फकीर। बोलो भाई, अल्लाह का, जिसके दिल में आजिज़ी है वो बोले अल्लाह का। ये तकब्बुर निकालो मस्जिदों में आकर, ये मैं फला आ गया, मैं फला आ गया, ये निकालोगे तो कोई अल्लाह ताला नमाज का नूर अंदर दाखिल करेगा ना। और दूसरी, जब आप अंदर तशरीफ़ ले आए मस्जिद में, तो मैंने कहा था कि जो सुनते पढ़ लें, सुनतों की इजाज़त है, आप यहाँ पढ़ लें, पीछे पढ़ लें, उधर पढ़ लें, मगर आके फौरी अगली सफ़ में, क्योंकि अगली सफ़ वालों पर अल्लाह के फरिश्ते रहमत की दुआ कर रहे होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जो अगली सफ़ की जगह छोड़कर पीछे खड़ा होता है,
अल्लाह इसको जहन्नम में पीछे फेंकेगा। ये नबी करीम का फरमान है। जिसको शक हो मैं ना दिखाऊं तो मैं इंसान ही नहीं हूं। हुजूर ने फरमाया। अब सोचो हुजूर कितने नाराज हैं। यहाँ क्या होता है, कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, छोटे छोटे तुम्हारे नौजवान लड़के ये सारे टेके तलाश करते हैं, ऐसे टेक लगा के पाँव मस्जिद की तरफ है, कोई परवाह नहीं, बैठे हुए आराम से। और मैंने कितनी मरतबा कहा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पर किसी को कोई परवाह नहीं। अभी आज जोर होगी, आप देख लीजिएगा, वही काम फिर दोबारा शुरू है। और उसके बाद मैंने कहा कि जब आप सलाम फेर लेते हैं तो फौरी पीछे जाके क्यों बैठते हैं, वहीं बैठ जाएं। हाँ, अगर वहां आपको ऐसे बैठने की जगह नहीं मिल रही तो थोड़ा सा पीछे हो जाए, मगर ये फौरी वो जगह छोड़ देंगे और निकल जाएंगे। और तीसरा, खड़ा कब होना है, हय्या अलल फलाह पर। कब खड़ा होना है, जूं ही वो कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम साहब बैठा होता है, वो बैठता जिन्हों पता होवे, नहीं तो मौलवी भी मारदा स्टैपी और खड़ा हो जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मद। तो जाहिल मौलवियों ने और ये सब ने तरीका बना रखा है, जो ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा ये खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हुए हैं भाई, आपने किससे पूछा है? और बाद बेवकूफ़ ऐसे हैं जो पहले ही खड़े हो जाते हैं, तकबीर अभी शुरू और खड़े हो गए। भाई क्यों खड़े हुए हैं आप? मेरी मर्जी। मैंने एक से कहा, मैंने कहा बैठ जा, कहना मौलवी साहब मेरी मर्जी। मैं कहा इत्थे रसूल दी मर्जी चलनी है, और है जेड़ा तू आखे ना मैनू मेरी मर्जी, ये तू हजूर दे हुक्म दे अगे आखे है, मैं नहीं हाँ, मैं तो सिर्फ सुना रहा तेनू, आडा तो तू हजूर ना लाई खड़ा है। तो लोगों को मसले बताए नहीं जाते, बताए जाए तो लोग अमल है। तो ये इस वजह से नमाजी अल्लाह से दूर हो जाता है। बोलो, इसको कभी भी अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं होता इन आमाल की वजह से। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा। ये हज़रत बिलाल बिन असमा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं हज़रत अब्दुल्ला के पास था, मैंने एक जमात देखी तो वो भागी और फिर लौट कर आई। फिर आपने फरमाया बाज़ार की भीड़ से बचकर रहो, इसलिए कि ये शैतान की भीड़ होती है। बाज़ार की भीड़ से बच के रहो कि ये शैतान की भीड़ होती है। मैं वो सिर्फ जल्दी की वजह से आपको वो नहीं सुना रहा, अरबी तो मेरे सामने है। इय्याका वकब्बत अस्सूक़ी फ़इन्नहा कब्बतुश शैतान, के शैतान बाज़ार की भीड़ से बचो, ये शैतान की भीड़ होती है। आप अभी चांद रात को देखेंगे कि लड़कियां भी सारी बाज़ार में और लड़के भी सारे बाज़ारों में होंगे। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। और आज की दरसे कुरान व हदीस की आखिरी हदीस पर उम्मीद है कि आप दिल के कानों से सुनेंगे, कहो इंशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे दीन में अव्वलु मा नफ़क़िदूना मिन दीनिकुम अल अमानता, कि तुम्हारे दीन में जिस चीज़ की सबसे पहले कमी आएगी वो अमानत है। कि लोगों को अमानतों का एहसास है। और हमारा पाकिस्तान जब से बना बददियानतों के शिकंजों में है, हर शोबे में बददियानत है, करप्ट है। फरमाया सबसे पहले तुम्हारे दीन में जो कमी आएगी वो अमानत है, कि लोगों से अमानत ख़त्म हो जाएगी और दीन कम हो जाएगा। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू, हजूर ने भी फरमाया। और आगे फरमाया व आखिरु मा यबक़ा सलात, और सबसे आखिर तक जो चीज़ बाकी रहेगी वो नमाज है। कि बददियानत भी नमाज पढ़ेंगे, बोलो बददियानत भी, खाइन भी नमाज पढ़ेगा, चोर भी नमाज पढ़ेगा, डाकू भी नमाज पढ़ेगा, झूठा कज़्ज़ाब मुशरिक बिदअती गुस्ताख खारजी नासबी ये सारे नमाजें पढ़ेंगे। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया वल युसल्लियन्न कौमुन ला ईमान लहुम, अरे भाई ऐसे लोग भी नमाज पढ़ेंगे जिनका ईमान से कोई ताल्लुक है, पक्के रजिस्टर्ड बेईमान होंगे, नमाज वो भी पढ़ेंगे। तो नमाज आखिर तक रहेगी पर अमानत ख़त्म हो जाएगी। तो बददियानत, बेईमान और झूठे नमाजियों की रब को ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्यों पर अमल करनी है और छोड़ने वाली छोड़नी है,
कि हमारी नमाज़ों में ताकत पैदा हो जाए। अल्लाह हमें ऐसी नमाज़ें अता फरमाए और अल्लाह हमें हर बुराई से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें हर अच्छाई पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।